कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साउंड चेक कर लीजिएगा, इस पर सर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक शानदार प्रैक्टिस बैच। और जैसा कि टीयर 2 सीजीएल का एग्जाम आपके सामने है, तो हम लोग टीयर 2 को टारगेट करेंगे तो सारे एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो जो भी बच्चे एसएससी की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं और उन्होंने टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रैक्टिस बैच के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। चूंकि मैं ऑफलाइन का टीचर हूं और पहली बार मैंने ये डिसाइड किया है कि यूट्यूब पर क्लास मेरी रेगुलर आए, और टीयर 2 का बैच बच्चों ने डिमांड करी थी कि ऑनलाइन चलाइए। तो इस कारण से भी टीयर 2 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बैच मैं ऑनलाइन लेकर के आया हूं। इंग्लिश चली है आपकी 8 बजे से, लेकिन उसका टाइम दोपहर 1 बजे से हो जाएगा। मैथ्स की टाइम यही रहेगी आपकी, मैथ्स की टाइमिंग 10 बजे से ही रहेगी। और मैं डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा। उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी शीट्स टीयर 2 के लिए प्रोवाइड करूंगा, या जो भी आपको एग्जाम देना होता है उस स्पेशल एग्जाम के लिए मैं आपको शीट्स प्रोवाइड किया करूंगा। तो 30 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग का रहता है। आज पहले दिन की क्लास है, तो आप थोड़ा सा सेट हो जाइए, डेटा बचाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि डेटा आप लोग कई सारे बच्चे रील्स में खर्च कर चुके होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कल से आपको डेटा आपको मोबाइल का सेव रखना है, क्योंकि आपके भविष्य के निर्माण के लिए इस डेटा का उपयोग होना बहुत जरूरी है। इस प्रैक्टिस बैच में आपको सारा डेटा कंज्यूम कराना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये बैच हमारा बहुत क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है उन बच्चों के लिए जो सीरियस है एसएससी टीयर 2 को लेकर के, या एसएससी के किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे वो टीयर 1 हो सीएचएसएल का, सीजीएल का, चाहे टीयर 2 का एग्जाम हो सीजीएल या सीएचएसएल का। तो सारी चीजें इसकी अलग की जा रही है। इसके लिए यूट्यूब चैनल अलग बना दिया गया है, सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर के नाम से। तो इसके लिए कैसे जुड़े, कल या परसों से क्लास उसी पर लाइव रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घूमने भी आते हैं इस चैनल पे और घूम के चले जाते हैं। लेकिन उस बैच पे, उस चैनल पे वही बच्चे रहेंगे जो सीरियस होंगे। कई सारे उल्टे सीधे भी कमेंट आते हैं, ये बैच कब चलेगा, वो बैच कब चलेगा, मेरा ये सब्जेक्ट छूट गया, फीस कम कर दीजिए, ऐसे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। तो इसीलिए इस चैनल पे हर टाइप के बच्चे हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो हम सब नहीं सुन पाएंगे आपके इस बैच में। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम बता दें आपको कि इसी बैच के लिए स्पेशली मैंने एक यूट्यूब का नया चैनल आज बना दिया है। लाइव आज उसी पर होते हैं हम, लेकिन अब कल से उस पर लाइव हम होंगे, कल से लाइव होंगे, याद रहे आपको। तो उस चैनल को आपको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, नया टेलीग्राम चैनल सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर। देख लीजिए इसको, आज ही ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारे शीट्स आपको अवेलेबल होगी, जितनी भी शीट्स की पीडीएफ होती है सारी अवेलेबल होगी। जीएस, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, सब सारे सब्जेक्ट की शीट्स आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। और मुख्य बात, जो ये प्रैक्टिस मैं करवाने जा रहा हूं आज, जैसे मैंने ये शीट आपको बिफोर नहीं दिया, ये शीट आपके पास पहले से होनी चाहिए थी। तो ये शीट आपको पहले शाम में ही दे दी जाएगी, 6 बजे 7 बजे तक ये शीट आपके पास आ जाएगी। आप एक बार उसको सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर इस बैच को आप अटेंड करेंगे, तो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा आपका। इसलिए इस चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। लिंक आपका वसीम सर द स्पीड है, बिना किसी स्पेस के, और नहीं तो ये चैनल का नेम है सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर। और एक चैनल डिस्कशन का मैं कल आपको बता दूंगा, जिसमें जैसे मैं आज डे 1 है, आज मैं परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर आया हूं। डे 2 में भी हम परसेंटेज के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो ग्रुप आपका जब बन जाएगा तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमारा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज्यादा लग गया, 30 सेकंड से ज्यादा लग गया, इसको और कैसे कम समय में हम करें। तो वो सारी चीजें हम अपने प्रैक्टिस शीट में डालकर इसी ऑनलाइन सेशन में, इसी बैच में उसको सॉल्व करवा देंगे।
अगर उसका शॉर्टकट मेथड होगा तो डेफिनेटली आपको शॉर्टकट मेथड सिखा दिया जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लेना है। यहीं पर आपके नए यूट्यूब चैनल का भी लिंक आ जाएगा, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि भीड़ ना हो, उल्टे सीधे कमेंट ना आए, केवल जो सीरियस बच्चे हैं वही, जितने भी बच्चे हो वही उस बैच पे लाइव रहे और सीरियस कमेंट्स आए, आंसर दे, आप कनेक्टिविटी अच्छी रहे, इंटरेक्शन अच्छा रहे। इसलिए आपको नया चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वो चैनल मिलेगा कहां से? नया है तो अभी आप सर्च करेंगे तो शायद नहीं मिले, इसी नाम से वो चैनल भी है यूट्यूब पे, सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आसानी से आपको लिंक मिल जाएगा। तो जरा मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगा एक बार। आज फर्स्ट डे की क्लास है और आपसे कनेक्ट होने के लिए कमेंट लेना जरूरी है। तो काफी सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए देखिए यहां पर आते जाते रहते हैं ना बच्चे, इसलिए ये चीज ना रहे 100 ही बच्चा लाइव रहे, 200 बच्चा ही लाइव रहे, लेकिन वो सीरियस रहे तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, ग्रुप का लिंक भी कल मिल जाएगा, कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो हमारे सिंसियर सीरियस बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा होने जा रहा है, मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का ये डे 1 है, कल डे 2 भी होगा। जो अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जिनके टीयर 2 में या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा। और आज तो चूंकि आप पहले से नहीं लगाए हैं क्वेश्चन, तो मैं एक समय दे रहा हूं आपको कि आप सॉल्व करिए, आंसर कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ध्यान रहे, आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये एक बेस्ट वे होगा आज के लिए। कल ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, कल मेरा ही केवल सॉल्विंग रहेगा, क्योंकि आपको शीट हम पहले से प्रोवाइड कर देंगे, तो कनेक्टिविटी हम लोग की बन जाएगी। आज कनेक्टिविटी के लिए आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और सॉल्व करने का धार आप देखेंगे कितने धारदार हथियार से क्वेश्चंस को कट किया जा रहा है, आप ये महसूस करेंगे। और जो हम लोग की क्लासेस चलती है उसमें सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होते हैं। अब ये अप्लाइड मैथ्स है, आप अप्लाई चीजों को कैसे करते हैं उस पर हम लोग को मेन काम करना होता है। तो ध्यान दें, पहला सवाल आपके सामने है। आज इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी बैच का ये पहला प्रश्न आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कौन बच्चा इसका आंसर पहले दे रहा। पीडीएफ कल से सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आज का भी पीडीएफ डाल देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। आंसर मुझे चाहिए, आंसर चाहिए। शशांक प्रजापति नमस्ते, शालू यदुवंशी गुड इवनिंग, एक्सपर्ट गेमर जय भीम, रुस्तम वालेकुम अस्सलाम। सबको मिलेगा बेटा, सबको मिलेगा। आंसर चाहिए मुझे, कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाया अभी तक, इसका आंसर आ जाना चाहिए था। सीधे लिखा हुआ है, देखिए, यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो a और b का यहां आपको रेशियो बनाना है, तो डायरेक्ट a बाई बी का रेशियो बन जाएगा 3 2 5, 5/1, सीधे 5/1 बनेगा a बाई बी का रेशियो बेटा। तो आपका b का कितने प्रतिशत, 500% a होगा। ये 1 है, ये 5 है, तो 500%। ऐसे आपको आंसर करना था। काफी सारे बच्चों का अब आंसर आ रहा है, लेकिन जल्दी आना चाहिए था आंसर। बेटा आपको कंसंट्रेट होना है क्वेश्चन पे। डायरेक्ट ये a बाई बी कहां से आ गया, मैं एक बार दिखा दूं आपको। देखिए, a प्लस बी और बटा में लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 3/2 डायरेक्ट। बेटा यहां परसेंटेज जीरो कैंसिल हो चुका है, तो 3/2 आ गया। सी एंड डी रूल, यूजिंग सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बेटा यहां अप्लाई करेंगे, तो दोनों पे अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा सीधे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, तो यह आएगा a बाई बी, और 3 में 2 जुड़ेगा 5, और 3 में से 2 घटेगा 1, ये वैल्यू आएगी बेटा। तो सी एंड डी से एक बार में कैलकुलेशन हो गया। बी आपका 1 है, तो पूछा गया है बी का कितना प्रतिशत a है, तो ये 1, तो ये 5, तो सीधे बी का
500% आपका ये होगा। और ये पहले सवाल का उत्तर काफी सारे बच्चों ने दे दिया। अब मैं देने जा रहा हूं आपको दूसरा प्रश्न बेटा। सुनिए एक बात और, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो डिस्कशन वाला ग्रुप में डालूंगा आपको दूंगा, उसमें आपके कमेंट आएंगे, तो आप वहां ये मेंशन कर सकते हैं सर CND रूल बताइए, तो मैं उसका वीडियो अलग से भेज दूंगा CND का। याद रहे बेटा, क्योंकि यहां मैं CND रूल नहीं बता सकता ना, ये चीजें मैं मानूंगा कि आपको आता है पहले से, बस मैंने एक प्रकाश डाल दिया है कि इसका उत्तर इस तरीके से आया है। लेकिन मैंने पहले कैसे किया, ओरल। तो एग्जाम में सवालों को देखना है और बहुत धैर्य के साथ, मजबूती के साथ पहले सवाल को पढ़ना होता है और क्या मांगा है उस पर आपको टारगेट करना होता है। क्वेश्चन उठाइए बहुत मजबूती से। अगर आप क्वेश्चन मजबूती से उठाते हैं तो 60% सोल्यूशन सीधे सीधे हो गया। अगर आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ना फुल स्टॉप का ध्यान है ना कॉमा का, तो अर्थ का अनर्थ होता है। तो भाषा पर पकड़ आपको बनानी है, सवाल आपको मजबूती से पढ़ना होता है, फिर टारगेट करना होता है निकालना क्या है। और वो निकलेगा कैसे, प्रश्न का प्रारूप देख के लग रहा है कि सीधे A/B निकालेंगे तो वहीं से हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं अगला प्रश्न आपको देने जा रहा हूं। कल ये मॉडल नहीं होगा हमारा पढ़ाने का, मैं प्रश्न आपको पहले से दे चुका रहूंगा और सीधे मेरी सॉल्विंग होगी। ओके बेटा, तो और फास्ट हो जाएगी स्पीड। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर मुझे चाहिए। मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। AB से 25% अधिक है, AB से 25% अधिक है, BC से 40% कम है, CD से 30% अधिक है, तो AD से कितने प्रतिशत कम है। आपको बेसिक तरीका भी पता है, इसका रेशियो का भी तरीका पता है। कहीं बढ़िया क्या होता है बेसिक का प्रयोग कर लेना, कहीं बढ़िया होता है रेशियो का प्रयोग कर लेना। तो सवाल देख के आपको पहचानना है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, ये चूज करना। आप तो 2-2, 3-3 मेथड इसके जानते हैं, तो बेहतर क्या है आप जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिए। मैं एक बार, चूंकि ये बाइलिंगुअल बैच है तो इसमें ज्यादा भाषा है, तो मैं पढ़ देता हूं एक बार इंग्लिश में। A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent A is less than D? This is the question. इसका आंसर देखिए। चेत सबसे पहले आंसर दिया चेतक पांडे ने 2.5, शीतला यादव ने, एक्सपर्ट गेमर ने, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे, शशांक, निशांत, मंजय पटेल, अननोन ने भी आंसर करा है, बहुत अच्छे। देखिए यहां पर बहुत सीरियस स्टूडेंट की मुझे जरूरत है। आंसर आ चुका है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। बहुत कम समय में आंसर दिया गया है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। चलिए बेटा देखिए, साफ देख के लग रहा है रिलेशन सबका मेंटेन है। AB फिर BC फिर CD है और AD में ही रिलेशन मांगा है। तो इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेशियो। तो ध्यान से देखिए, AB से 25% अधिक है तो ये 5, तो ये 4। BC से 40% कम है तो ये 3, तो ये 5। CD से 30% अधिक है तो 13, तो ये 10। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, 5 से ये 5 कट जाएगा, ये आया 39 और ये आया 40। साफ तौर से दिखाई दे रहा है A आपका, ध्यान से देखिए, इसका गुणा कर लिया जाता है। गुणा करेंगे, रेशियो वाला मेथड आपको मैंने सिखाया है, इसका गुणा करेंगे तो A आएगा, पहले वालों का गुणा करके A आएगा, आखिरी वालों का गुणा करके D आएगा। 39, 40, सीधे 1 की कमी दिखाई दे रही है। किस पे बेटा, 40 पे। 1/40 का मतलब होता है 2.5%। ये आपका उत्तर देने का तरीका होगा एग्जाम में, ठीक है, ये आपका आंसर देने का तरीका होगा। बहुत अच्छे, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। आइए चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बैच में वही बच्चा बैठेगा जो परसेंटेज पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फिर इस बैच में आएगा। और जो भी Tier 2 दे रहे हैं उनका परसेंटेज पढ़ा हुआ है, बस उनको शार्प कर रहा हूं मैं। तो ये आपका एग्जाम का अप्रोच होगा, जिसके माध्यम से आप 15 से 20 सेकंड में अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये तीसरे नंबर का सवाल है आपके लिए। मैं चाहूंगा, मैं हट जा रहा हूं, प्रॉपर पढ़ें आप, एक बार मैं भी पढ़ दूं।
हिंदी वाला पहले पढ़ देता हूं। एक कक्षा में कुल छात्रों में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और बाकी सब लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? यह प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से जल्दी चाहिए। शीतला यादव जी, आपने कहा एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए बेटा, तब तक इस सवाल को करिए, नोट कर लीजिए। और लोग, शीतला बोले एक बार फिर से समझा दीजिए उस सवाल को, मैं समझा दे रहा हूं। सवाल देख लीजिए और लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं वो प्रश्न समझा दूं। डेटा जल्दी जल्दी पिक करिए, जो जरूरत की चीज है उसको तुरंत उठा के दिमाग में भर लिया जाता है। कभी लगता है सवाल बड़ा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो नोट कर लिया जाता है, नहीं तो माइंड में भर के रखते हैं। याद रखिए इस बात को। हाँ, तो सबने डेटा नोट कर लिया। शीतला जी ने कहा ये सवाल समझा दीजिए। बेटा देखिएगा, ए बी का रेशियो शीतला जी बताइएगा। ए बी से 25% अधिक है, यानी कि 1/4 अधिक है। बी अगर 4 है तो ये 5 होगा। फिर बी सी का रेशियो बनेगा 40% कम है, यानी कि 2/5 कम है। तो सी अगर 5 है तो 2 कम, ये 3 हो जाएगा। सी डी से 30% अधिक है, यानी कि 3/10 अधिक है। तो डी अगर 10 है तो ये आपका बेटा 13 हो जाएगा। आप देखिए, ए डी का ही रेशियो हमें शीतला जी चाहिए। केवल सिखाया है मैंने आपको क्लास में, पहले वाले को गुणा करेंगे तो ए आएगा, आखिरी वालों को गुणा करने पर डी आता है। ये सिखाया है मैंने आपको। और जो चीज यहां से कैंसिल होने लायक है कैंसिल कर लेना चाहिए। तो 5 से 5 कट रहा है, 13 तिया 39 और ये आ गया बेटा 40। ए डी का रेशियो आ गया। अब साफ दिखाई दे रहा है, ए आपका 1 कम है किससे? 40 से। तो कमी का प्रतिशत चाहिए, तो 1/40 आपको सीधे पता होना चाहिए 2.5%। 1/20 का मतलब 5%, तो 1/40 का मतलब उसका आधा 2.5%। ये चीजें याद रहे, जितना आपको फ्रैक्शन याद है, टेबल याद है, स्क्वायर क्यूब याद है, उतना शार्प होते हैं आप कैलकुलेशन में। और सवालों को बेटा घिसना पड़ता है, आते हुए सवालों को भी लगाना होता है बार बार। आते हुए सवाल को अगर आपने बार बार लगाया तो कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका अगले प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। डी आंसर दिया जा रहा है, 23 से 1/3%। अब मुझे लगाने के बाद ही पता चलेगा बेटा क्या ये आंसर सही है कि गलत है। लेकिन काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है डी वाला, वेरी गुड। तो मैं ठीक है शिवम जी, बाद में बात करेंगे आपसे, पहले इस सवाल को लगा दिया जाए लास्ट में। तो देखिएगा ध्यान से, एक कक्षा में कुल छात्रों में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए 5/6। तो गर्ल्स और बॉयज, तो 5 और ये 1, तो ये 500, तो ये 100। क्लियर है? 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, तो बेटा 5/6 लड़कियां हैं, तो 5 लड़की, तो लड़के कितने? 1, तो 500 100 मान लीजिए आपके लिए अच्छा होगा। यदि इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? तो 60% लड़के उपस्थित हैं तो 40% अनुपस्थित हैं। 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो 20% अनुपस्थित हैं। 100, ठीक है बेटा, हर एक बच्चा देखेगा। तो अनुपस्थिति की संख्या हो गई 140 और कुल संख्या हो गई बेटा 600 और गुणे 100। गया ये कहानी खत्म। 6 से दे देंगे भाग, तो 6 दूना 12, 6 3 18, तो 23 सही 1/3 वाला उत्तर सही होगा। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है, मुझे बहुत खुशी है। कनेक्ट आप हो रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। अब आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल है, ट्रेंडिंग में है और टीयर 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आय व्यय और बचत का ये सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। प्रश्न मैं एक बार पढ़ दूं आपके लिए। ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? लगाइए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम
if his income increases by 20.1% and his expenditure increases by 20%, then by what percent do his savings increase or decrease? This is the question. करिए बेटा, आंसर 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 चाहिए बेटा, आंसर। रुस्तम बेटा, एक बार फिर आपने पूछा इस क्वेश्चन को, सॉरी डेटा तो रहे ना आपके पास, पढ़ रहे होंगे आप। रुस्तम बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग कल डिस्कशन ग्रुप में डालिएगा कि सर इसकी पूरी व्याख्या चाहिए, तो मैं डिटेल में भी इसका सॉल्यूशन आपका करवा दूंगा। मैं नहीं तो अशफाक सर हैं, वो आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रॉपर करवा देंगे, एक एक चीज डिटेल में, ठीक है। चूंकि एग्जाम ही समझिए इसको कि एग्जाम देने आप बैठे हैं, ठीक है बेटा। तो डिटेल इसका सॉल्यूशन कल आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। आंसर चाहिए मुझे, बी आ गया आंसर। टाइम पास, काफी सारे टाइम पास, अंकित, शिवम, प्रभात, विक्टर, पीयूष, अंकित, मिश्रा, काफी सारे, आराधना, वेरी गुड। सुनिए, बहुत अच्छे बेटा, अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा मैं करता हूं। ये अपनी आय के 35% की बचत करता है, तो इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। इनकम 100 हो गई, 35 की सेविंग होगी, तो बेटा एक्सपेंडिचर क्या होगा? 65। सबको पता है ये आय है, तो आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। अगर व्यय चाहिए तो आय में से बचत को घटा दीजिए। ये 100 है तो 35% की बचत, तो ये 35, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर 65। अब देखिए बोला गया है आय 20.1% बढ़ गया, तो सीधे 20.1 की वृद्धि हो गई आय में। वृद्धि निकालिएगा, नई आय निकालने के चक्कर में नहीं रहना है। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका 20% होगा बेटा 10%, 6.5, 20% दुगना यानी कि 13 दिखाई दे रहा है। तो बेटा देखिए सेविंग में क्या हो रहा है, सेविंग में भी बचत होगी। आय की बचत में से व्यय की बचत को घटाएंगे तो ये आपके सेविंग की बचत आएगी 7.1। इसी का प्रतिशत पूछा है बेटा। तो ये जो सेविंग की बचत है, ये जो सेविंग की बचत है आपकी, आपके सेविंग का कितना परसेंट है, ये सवाल है बेटा। पक्का साफ तौर से दिखाई दे रहा है 20% से थोड़ा सा ज्यादा बेटा। आपको पता है कि 35 का जो 10% होता है 3.5, तो 20% होगा 7, और ये 7 से थोड़ा ज्यादा है, तो उत्तर जो होगा 20% से थोड़ा ज्यादा होगा। लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। कई सारे बच्चे गुणे 100 करके पूरा काटने पीटने लगते हैं, तो यहीं से असफलता का द्वार खुलने लगता है। परीक्षा में ध्यान देना है, कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखना है आपको। कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी तभी आप टाइम सेव कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन बेटा, याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमें अच्छा लग रहा है। काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है, काफी लोग लाइव है, लेकिन आंसर कुछ ही लोग कर रहे हैं और बार बार वही लोग आंसर कर रहे हैं। सब लोग करने की कोशिश करें। अब आइए अगले सवाल पे। प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे। चूंकि ये ऐसा सवाल आपके टीयर 2 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रश्न रखा गया है। आया भी है किसी मेंस, सॉरी ये टीयर 1 में आया है, लेकिन मेंस में अनेकों बार आया है। सवाल है आपका, पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, 2 महीने बाद उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो बेटा ऐसे सवालों में क्या होता है, हमेशा 30 का स्क्वायर बटा 100% की क्या होगी, कमी होगी। तो कितने की कमी आ गई, 9% की कमी। इसका आप लोगों का आंसर देने की नीड नहीं है, 9% दे दिया बच्चों ने आंसर। कमी है बेटा, कहां गया 9% की कमी, ये डी वाला उत्तर सही है। वेरी गुड। आ जाइए, प्रश्न आपके सामने है। किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है। बेटा फ्रैक्शन करेंगे तो टाइम लगेगा, सिखाया है मैंने आपको फ्रैक्शन।
हमने एक मेथड XY भी सिखाया है। XY से करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आपका आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 16% बढ़ा है और फिर इधर 14% बढ़ा है, तो 16 और 14 कितना हो गया आपका 30%। इसका मैं निकाल रहा हूं बेटा, नेट चेंज निकाल रहा हूं, ठीक है, इफेक्टिव चेंज निकाल रहा हूं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, ओरल लगाइए, ओरल। तो ये हो जाएगा आपका 16% प्लस 14% 30% प्लस 16 गुणे 14 बटा 100। तो सीधे सीधे 16 गुणे 14, तो इकाई के अंकों का योग 6 4 10 हो रहा है, तो 6 चौके 24 और एक एक दोनों दहाई के अंक बराबर है, तो 1 गुणे 2 2, तो 224 आ गया। 100 से भाग दे देंगे, 2.24 आ गया। ये वैदिक मैथ है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का। तो सीधे सीधे हमारा जो परिवर्तन आएगा 32.24% की वृद्धि दिखेगी, 32.24% की वृद्धि। बेटा फिर यहां पर क्या हो गया है, 30% घटाया जाता है, तो सीधे सीधे 2.24 की वृद्धि रह जाएगी। और क्या कम होगा इसमें, फिर XY लग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 32.24 और गुणे अगला वाला 30 और बटा 100। ध्यान से देखिएगा, एक 0 से 0 निपट गया, 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 4 थे 12 का 2, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9। दशमलव बेटा यहां कितने स्थान पे लग जाएगा, आपका 3 स्थान पे लग जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पक्का जो आंसर आएगा 7% से प्लस का, थोड़ा सा प्लस का डिक्रीज आएगा। तो 7% आंसर दिया है, तो 7% आपने आंसर दे दिया। 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर इसका उत्तर मिल गया। और किसी दूसरे माध्यम से आप जाएंगे, सोचेंगे फ्रैक्शन लगा ले तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो ये चीजें आप सीख पाते हैं जब आप प्रश्नों पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार नजर बनाते हैं, घिसते हैं एक एक सवालों को, तब आप एक्सपर्ट हो पाते हैं। देखिए हमने बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर दिया। अब थोड़ा मैं एक बार डिटेल दिखा दूं आपको, डिटेल दिखा दूं। 2 बार XY का प्रयोग होगा, 16 प्लस 14 प्लस 16 गुणे 14 बटा 100। सबको पता है ये 30 आएगा। इसका गुणा हमने कैसे किया बेटा, 16 गुणे 14। ध्यान से देखिए, 16 गुणे 14 ओरल कैसे गुणा होता है, ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22, तो आ गया 224। नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक वैदिक गणित के माध्यम से शॉर्टकट में आपको दिखाना चाहूंगा। अगर देखिए इकाई के अंकों का योग क्या है 10, योग क्या है 10, तो सीधे 6 चौके 24 लिख देंगे। 6 चौके 24 लिख दिया बेटा। और यहां दहाई के अंक भी बराबर है, तो एक के आगे क्या आता है 2, तो 1 गुणे 2 करिए, जो भी इसके आगे की संख्या है वही उठा करके इसमें गुणा करिए। तो 1 के आगे क्या आता है 2, तो 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो आएगा आपका 224। तो यह आ गया आपका 2.24, तो यह आएगा आपका 32.24। ये बेटा परसेंट है, ग्रोथ है ये। इन दो चेंजेस को अगर देखा जाए तो ये इतने चेंज के इक्वल हो जाएगा। फिर 30% संख्या को घटाया जा रहा है, सक्सेसिव चेंज है, तो अगेन XY का यूज होगा। तो 32.24 माइनस 30 और प्लस माइनस का गुणा माइनस 32.24 गुणे 30 और बटा क्या हो जाएगा 100 बेटा होगा। ध्यान से देखिएगा, अब सीधे गुणा ही करना है और कोई शॉर्टकट नहीं। यह आ जाएगा आपका 2.24 और माइनस में आएगा सीधे सीधे 4 3 12 का बेटा 2 और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9 आपका आ गया बेटा। ये क्लियर है, पक्का आपका 7% निगेटिव में जा रहा है ये, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 7% डिक्रीज। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। कमेंट में लेना चाहूंगा, आपके कमेंट लेना चाहूंगा। वेरी गुड, अच्छा लग रहा होगा क्लास बेटा आप लोगों को, ठीक है। आइए 7वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। आपके लिए सामने है ये प्रश्न, इसका उत्तर चाहिए मुझे। काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है। शीतला लगातार आंसर देने में बने हुए हैं। ऑनलाइन दुनिया, ओरल बढ़िया है सर। हाँ ओरल ही करेंगे बेटा,
ओरल ही तो कराया है मैंने। वैदिक नहीं यूज करना चाहते तो नॉर्मली 16 का गुणा कर लीजिए, टेबल आपको याद होना चाहिए फटाफट। लेकिन कभी कभी आ जाता है, जैसे आ गया आपका मान लिया 113 गुणे 117 आ गया। अब ये आ गया बेटा, इसका गुणा करने में तो ओरल दिक्कत आएगी ना, तो अपने माध्यम से करेंगे तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, 7 त्रिके 21 हो गया बेटा, लिख देंगे। और 11 के आगे 12, तो 11 गुणे 12 सीधे सीधे आ गया बेटा 132। ठीक है, देखा आपने। तो ये फायदा है, इसको भी सीखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है। ठीक है, चलिए इसको करिए, आंसर दीजिए 7वां। 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। वैसे तो पर्याप्त समय आपको एग्जाम में मिलेगा। मॉड्यूल 1 में टीयर 2 में आपका मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। टीयर 2 में पर्याप्त समय है। चलिए, पुराने बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर कितने बच्चों ने दे दिया भाई? 27,000 दिया है किसी ने आंसर। शशांक प्रजापति, मंजय पटेल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं बेटा। बिहारी पाठक, साइंस एजुकेशन, कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए। 27,000 बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं करता हूं बेटा, देखिए अब मैं करता हूं। सवाल है आपका, ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% of their income respectively if their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the income of A and C is दिया हुआ है, ये रुपीस में है बेटा, 18,000 रुपीस। देन द इनकम ऑफ बी इज, देखिए इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है, और बेटा ये जो रेशियो है सेविंग का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है। तो मुझे यहां से इनकम का रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर ए स्पेंड कर रहा है 80%, तो सेव कितना करेगा बेटा? 20%, और यही 20% किसके इक्वल? 8 के। तो 100% इनकम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 20% अगर 8 के इक्वल है तो 5 टाइम्स करेंगे तो 100% होगा, तो इसका 5 टाइम्स। कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हो जाएगा बेटा 40, राइट है। अब देखिएगा 85% एक्सपेंडिचर आपका बी का है, तो 15% सेविंग होगी, तो 15% इक्वल टू 9 के, तो 3 से कट करेंगे तो 5% इज इक्वल टू 3 के। आया समझ में बेटा? 5% 3 के इक्वल हो गया, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% किसके इक्वल? 60 के, राइट है। अब देखिए 75% 20 के, 75% आपका एक्सपेंडिचर है, तो 25% सेविंग होगी, तो 25% बराबर 20 के, तो बेटा 100% यानी कि 4 टाइम्स, तो ये 80 के। कट करेंगे इसको तो आएगा 2, 3 एंड 4। अब किसका किसका डिफरेंस दिया है? ए और सी। ए और सी का डिफरेंस क्या है बेटा? 2, और 2 की वैल्यू क्या है? 18,000 है बेटा, राइट है। तो पूछा गया है बी की आए, यानी कि 3 की वैल्यू पूछ लिया, 9,000, 3 की वैल्यू 27,000। ये बी का इनकम आ गया। ये मॉडल होता है एग्जाम में करने का, ये मॉडल है बेटा आपके एग्जाम में करने का। कमेंट देखूं मैं, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सीरियस बच्चे बेटा केवल चाहिए, जो सीरियस हैं, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स आ जाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजी से आगे बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 83.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? दशमलव के 2 स्थानों तक सही। ऐसे सवालों का तो ओरल उत्तर देंगे बेटा, मूल्य खपत खर्च का पैटर्न है। 83.1/3%, आपसे नहीं करवा रहा हूं मैं, खुद कर दे रहा हूं। तो 83.1/3% का मतलब 5/6, 5/6 की वृद्धि हुई, यानी कि कीमत पहले अगर आपकी 6 थी
तो अब कीमत हो जाएगी 11। आई बात समझ में? 5 बढ़ जाएगा तो जो खपत होगी वो हो जाएगी 11 से 6। तो बेटा कितने की कमी आ रही है? 5 की कमी आ रही खपत में, और प्रारंभिक खपत 11 होगी तो 5/11। 5/11 का मतलब बेटा पक्का आपका आंसर 45% से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये आंसर है। तो क्या आपको पता है कि 1/11 का मतलब होता है मेरे बच्चों, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। तो सीधे 9 5 45, 45% से थोड़ा ऊपर, ये उत्तर है। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो मेरे बच्चों 112 और बटा क्या हो जाएगा आपका 119। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी पूर्वक। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कितने की कमी मेरे बच्चों? 7 की कमी। और 7 की कमी किस पर? 119 पर। हर एक बच्चा देखेगा तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कटता हुआ बेटा ये 1 आएगा और ये 17 आएगा, और 1/17 का परसेंटेज फिगर होता है 5.88%। याद रहना चाहिए। तो उत्तर आएगा आपका 6%। 6% की ध्यान से देखिएगा कमी करनी पड़ेगी पेट्रोल की खपत यानी कि उसकी मात्रा में। यह मॉडल आपको सिखाया गया है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करेगा कि उसको डिटेल में ये सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं कि वो सीखे। अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या है? तो सीधे बटा 6 कर दीजिए, बटा 6। उत्तर आ जाएगा बेटा 6 दूना 12, 6 7 42, 27 रुपए। इतना फास्ट बेटा आपको भी करना है। कैसे? 25% गिरावट आ रही है, 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे खरीद सकता है, तो यह अंतर है, मात्रा यानी कि संख्या का अंतर है। तो मूल्यों का अंतर 25% का ही होगा बेटा, तो मात्राओं का भी अंतर सेम वही होता है। तो 25% बराबर किसके हो जाएगा? ये 25% बराबर हो जाएगा 2 दर्जन के, तो 100% बराबर 8 दर्जन के। तो 8 दर्जन ये नई मात्रा आएगी। अंडों की क्या है? नई मात्रा है। तो आपको पुराना मूल्य चाहिए तो पुरानी मात्रा पक्का 2 दर्जन कम होगी, यानी कि वो हो जाएगा आपका कितना? 6 दर्जन। तो बेटा पूरे 6 दर्जन का मूल्य 162 रुपए है, तो 1 दर्जन का मूल्य 162 बटा क्या होगा? 6 होगा कि नहीं? 27 आएगा। ये उत्तर देने का तरीका होगा। अगर किसी की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं बन रही होगी तो कल डिस्कशन ग्रुप में जरूर डालेगा। अशफाक सर इसको डिटेल में करा देंगे, एकदम लिख लिख कर एक एक चीज। ये आपको आना चाहिए, ये सारे मेथड आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? इसका उत्तर देना है आप, तो ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपए बचते हैं। उसका वेतन क्या है? बेटा इस सवाल को करने के लिए हम 100 मानने की सलाह नहीं देंगे। वैसे तो मैं 100 मान के भी इस क्वेश्चन को करता हूं और सिखाया भी है मैंने, लेकिन एक मैंने एक्स का भी मॉडल आपको बताया है कि मान लिया आय हो गई प्रारंभिक एक्स, अगर 25% कहीं खर्च कर दिया यानी कि 1/4 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 3/4। उसके बाद ये शेष है बेटा, 18% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 82% बचेगा। और उसके बाद ये शेष है 16% यात्रा पर खर्च कर दिया तो बेटा ये बचेगा 84/100। और फाइनली जो बचत होगी वो 86 1 के बराबर होगी। साफ तौर से दिखाई दे रहा है मुझे बेटा, ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 21 आ गया, 21 चौके 84, 21 से कट रहा है, 21 चौके 84 और 21 से कम 21, 41 दूना क्या है बेटा? 82। अब देखिएगा मेरे बच्चों, हर एक बच्चा देखिए, ये आ गया आपका 50 और ये सीधे गुणा हो जाएगा तो x बराबर आएगा 5000 और बटा में कितना? 3। तो बेटा निश्चित रूप से उत्तर आ रहा है 16 तिया बहुत अच्छे, ये उत्तर है। ध्यान से देखिएगा 1666, इसी का 3 गुना करेंगे तो इसके करीब पहुंचेगा। राइट है बेटा। तो देखकर ऑप्शन तो भी बेटा एकदम
बाज की नजरों से आपको देखना है, पूरा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। भाई 5,000 का तिहाई है तो किस ऑप्शन का 3 गुना 5,000 बनेगा? साफ दिखाई दे रहा है। 16 तिया 48, 18 54, 42, 45, कहां बन रहा है बेटा? यही बनेगा साफ तौर से। तो ये सब अप्रोच आपको रखने हैं और आंसर देने हैं। बच्चे लगातार कम हो रहे हैं तो मैं क्लास कर दूंगा बंद 15 क्वेश्चन पे ही, याद रखिए। कल से मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा आपके सीजीएल प्रेप पर, तो उसमें मुझे सभी बच्चों के कांस्टेंट रहने की उम्मीद रहेगी। ये कुछ बच्चे हैं नॉन सीरियस जो देखने आए थे, और कल से सीरियसली इस चीज को देखना है, नहीं तो मैं 15 पे ब्रेक कर दूंगा अगर बच्चे रुकते नहीं है तो। ठीक है, चलिए। भवानी ने अपनी, देखिए कितना शानदार चीजें सिखाई जा रही है बेटा। काटने की आदत डाली है आप क्लास में रहते हैं तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं, ऐसे नहीं होता। प्रश्न आपके सामने है, इसको हम आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। इस प्रश्न में इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। कल और तेजी से होगा सॉल्व, क्योंकि आप पहले से लगाए रहेंगे और फिर मैं कराऊंगा तो केवल मुझे कराना होगा। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, यानी कि इधर से भवानी ने खर्च कर दिया बेटा कितना? 35%। बाकी बचेगा 65%। 65 का आपका 40% खेल पर और 30% यानी कि 70% खर्च हो गया। 65 का 70% खर्च, और तो 65 का कितना बचेगा? 30% बेटा बचेगा। ध्यान से देखिएगा, और यही उसके 10,257 के बराबर होगा। भवानी की मासिक आय, इसी को 10,257 के बराबर कर लीजिए। साफ तौर से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये 10 आएगा, और ये आ रहा है 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 9 27। 13 से काट दूं ये 5 आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, और 13 दूना 26, और ये आ गया 8 1, 13 छका 78, और 13 तिया 39। साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है बेटा 263। अब क्या करेंगे? ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है, ये आ गया 2, तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे इसका दुगना, तो मेरे बच्चों 263 का दुगना क्या होगा? 526। ये उत्तर होगा। एकदम बाज की नजर बनाए रखनी है, पूरा नहीं करना है। एग्जाम में इतना ही होगा, एग्जाम में इतना ही होगा बेटा। हमारी क्लास रेगुलर 10 बजे होगी, क्योंकि मेरी खुद की 11-12 घंटे की क्लास ऑफलाइन की होती है, तो आपकी डिमांड पे ये समय हमने निकाला है। तो मैं चाहूंगा सीरियस बच्चे रहें, नहीं तो फिर इतना इंपॉर्टेंट सेशन मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं है फिर मुझे पढ़ाने की, आराम करूंगा इस टाइम पे बेटा मैं। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मास्क निर्माण कंपनी 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की। उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि हुई। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। ऐसे सवालों को देख के पता चल जाता है ये क्या है, सक्सेसिव चेंज का है। तो तेज पढ़ा जाता है, तेज, फास्ट। यदि 2021 में इतना मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान आपसे पूछा गया है। नॉर्मल वे में बेटा साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्षमता में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 10 तो अब कितना बेटा 13। 20 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि हुई, तो बेटा सीधे सीधे 20 तो 23। फिर उसके बाद देख लीजिए 21 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई, तो बेटा 5 तो ये 3। राइट है, सीधे देखिएगा हर एक बच्चा। कुछ कट्टे लायक है नहीं। ये कितना आ रहा है? यह आ जाएगा आपका 5 दूना 10, 1000 आ गया। और बेटा यहां सुनिएगा, ये हो गया आप इसका पहले से भी गुणा करिएगा, 23 तिया कर लीजिए, तो 23 तिया कितना हो गया बेटा? 69। 69 में 13 का गुणा करिए, तो 69 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 नवा 117, फिर 13 छका 78, 78 और 11 89। राइट है बेटा। अब देखिए ये 897 का बेटा ये दुगना है, दुगना, ध्यान से देखिएगा। तो पक्का इसका दुगना लेना है, तो उत्तर क्या होगा? 2 लाख। राइट है बेटा, उत्तर क्या होगा? 2 लाख। इतना सारा कहानी आपको एग्जाम में बनाना होता है। कैलकुलेशन को भी जल्दी करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। बच्चे बढ़ गए,
ठीक है, आप रहेंगे बेटा तभी हमारे में एनर्जी आएगी। मैं खुद 11-12 घंटे की ऑफलाइन क्लास लेता हूं, उसके बाद मैनेजमेंट है, उसके बाद भी 10 बजे अगर आ रहा हूं, तो बेटा ये कठोर तपस्या आपके लिए की जा रही है। और आप ही नहीं होंगे उपलब्ध, हम समझेंगे हमारे बच्चे नॉन सीरियस है, तो फिर हम ऑफलाइन पे ही टारगेट होंगे अच्छे से। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये अप्रोच होता है बेटा एग्जाम का। सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से रेशियो मॉडल में इसको करिए, बनाइए इसी तरह से, तेजी लाइए। ठीक है, मैं पीडीएफ इसका डलवा दूंगा अभी। आ जाइए, 13 के बाद 14 नंबर का सवाल है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है। देखिए, आय में वृद्धि भी हुई है, लेकिन अभी भी वो उतना ही टैक्स दे रहा है। तो क्या हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए, अभी भी वो उतना टैक्स दे रहा है, इसका मतलब टैक्स रेट क्या हुई है, कम। याद रखिएगा, आय अगर बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। टैक्स कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आय में क्या की गई है, कमी की गई है। सॉरी, आय अगर बढ़ रही है तो टैक्स रेट बेटा अगर पहले जितना है तो आपका टैक्स भी बढ़ के आएगा। बढ़ने नहीं देना है तो आपको टैक्स रेट को कम कर देना होता है अगर आय बढ़ रही है। यानी कि आय बढ़ी, टैक्स कांस्टेंट है, तो टैक्स रेट कम होगा। तो दोनों में टैक्स रेट परसेंट और आय में इनवर्स रिलेशन है। तो सीधे सीधे यहां से दिखाई दे रहा है 12% 10% का रेशियो बनेगा 6 और 5। तो टैक्स रेट परसेंट का रेशियो है 6-5। तो आयों का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, 5-6। पुरानी आय 5 तो नई आय 6। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कितने की, 1 की। तो 1 बराबर 1.2 लाख के। आपसे पूछा गया है बढ़ी हुई आय यानी 6 की वैल्यू। 12 छक्के कितना हो गया बेटा, 72। तो 7.2 लाख आ जाएगा, ये आपकी बढ़ी हुई आय। ये सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। हमारे काफी सारे बच्चों ने ये आंसर करा है, वेरी गुड बेटा। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप बैच आपके लिए है, तो सीरियसली आपको आना है, पढ़ना है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? बेटा आपका पास प्लस फेल बराबर टोटल होता है। तो ये पास और प्लस फेल टोटल आ रहा है 105, 8, 113। ठीक है, ये 100% से ऊपर क्यों चला गया भाई? टोटल तो 100% ही होता है, पास प्लस फेल इक्वल टू टोटल। तो बेटा 100% से ऊपर जाने का कारण है कि यहां और यहां दोनों में पास का फिगर 2 बार ले लिया गया, इसीलिए 100% से ये ऊपर गया है। तो 100% से ये जितना ऊपर जाता है वही दोनों में पास का फिगर होता है। 13% आपका आंसर होगा। सारे कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर ये तेजी से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से मेरे वीडियोस उठा करके देखने चाहिए। ओके, आ जाइए अगले सवाल पे। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ी है और महिलाओं की जनसंख्या 7% बढ़ी है, तो कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो जाती है। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात सिखाया है मैंने आपको। शिफ्टिंग 5% यहां है तो 7% को भी 5% ले लीजिए, 2% छोड़ दीजिए। तो 5% से टोटल जो आपका 18,000 का वृद्धि दिखाई देगा वो 900 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 900। जबकि वृद्धि कितने की है बेटा? 1200 की वृद्धि है। 18,000 और ये 19,200, 12,000 की वृद्धि है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कितने की वृद्धि दिखाई दे रही है? 1200 की वृद्धि। तो मेरे बच्चों उधर आया था 900 की वृद्धि, रियल वृद्धि 1200 की है। तो बेटा रियल वृद्धि कितनी ज्यादा है? 300 ज्यादा है। 300 ज्यादा क्यों है बेटा? क्योंकि बेटा यहां हमने गलत रेट लिया है, 2% कम कर दिया है। तो 2% की ही वैल्यू आपके महिलाओं की संख्या के 2% की वैल्यू ही 300 है। जो परसेंट में नहीं ले रहे थे वो संख्या में कम हो गया। तो 2% बराबर बेटा 300 के। तो अगर मैं 50 से गुणा करूंगा तो 100% होगा। तो 300 में 50 का गुणा होगा तो 15,000 आएगा। तो महिलाओं की संख्या आ गई 15,000, तो पुरुषों की संख्या 3,000। काट के रेशियो बनाएंगे 3,000 15,000 का, तो आ जाएगा सीधे 1 और
5 का रेशियो। हर एक बच्चा ध्यान दे, कितने का रेशियो आ जाएगा? 1 और 5 का। इस तरीके से करना, ये अप्रोच सीखना है आपको। एलिगेशन नहीं, एलिगेशन पुराना हो गया इस सवाल के लिए बेटा। एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो मत लगाइएगा, बिना एलिगेशन के मैंने ओरल आंसर दिया है, ओरल आंसर। इसी मॉडल में आपको पढ़ाया भी गया है आपकी ऑफलाइन क्लास में, इसी मॉडल में इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। कनेक्ट होइए जरा आप हमसे, कनेक्ट होइए। बच्चे कांस्टेंट नहीं है, इसका मुझे दुख है। कल से जो नया चैनल होगा सीजीएल प्रेप बाई, प्रेप शॉर्ट में लिखा है, वैसे सीजीएल प्रिपरेशन बाई वसीम सर है, तो शॉर्ट में ही सीजीएल प्रेप बाई वसीम सर। आप बेटा ये टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक रहेगा वसीम सर द स्पीड, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक है इसका, टेलीग्राम चैनल है, और यही हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। नया चैनल कौन सा है जिस पे क्लास चलेगी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरियस बच्चे ही केवल करेंगे, क्योंकि आने जाने वाले सिस्टम पता चल जाते हैं ऑनलाइन में, कौन आ रहा है और तुरंत चला जा रहा है। तो बेटा हम अनिल से कह के ब्लॉक भी करवा देंगे उन बच्चों को जो आने जाने का सिस्टम रखेंगे। मुझे केवल ऑफलाइन की तरह इस ऑनलाइन क्लास में भी सीरियस बच्चे चाहिए जो कनेक्ट हो सके। इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन आंसर सब नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर दीजिए। चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। कितना दिया है भाई? 1500 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 1500। काफी सारे। अब अनिकेत, शिवम, अमन, काफी सारे, हर्ष, शाह मोहम्मद। वॉइस गड़बड़ हो रही है क्या? हर्ष 2000 आया भाई, हर्ष का डी आ रहा है बच्चों का, किसी का 1800 भी, ये गलत हो रहा है। सब 3 ऑप्शन वो बोल दिए, चौथा भी बोल दीजिए, फिर ये बात सही नहीं है बेटा। चलिए मैं कर देता हूं, मैं ओरल करूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं 6% यहां है, तो मैं इस 4% को भी क्या ले सकता हूं? 6% ले सकता हूं। तो अगर 6% ले लिया, यहां भी 6%, तो 70,000 का 6% कितना हो गया बेटा? 4200 आ गया। लेकिन वृद्धि है टोटल कितने की? 3520 की। ध्यान से देखिएगा, 3520 की, और मेरा आया वृद्धि 4200 का। तो 3520 और 4200 में अंतर कितने का बेटा? 680 का अंतर है। क्लियर है? कितने का अंतर? 680 का। और 680 मेरा वाला ग्रोथ ज्यादा है। उसका कारण क्या है? मैंने यहां 2% बढ़ा दिया, तो यही 2% 680 के बराबर। तो बेटा 8% किसके बराबर? 340 के बराबर। ध्यान दीजिएगा। तो 100% किसके बराबर बेटा? 34,000 के बराबर। आई बात समझ में? 34,000 वो हो गया, तो 36,000 आपका पुरुष हो जाएंगे। तो 2,000 का ही तो अंतर आ रहा है बिना पेन उठाए। ये आपका एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में आंसर करना है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे सबसे बेहतर दूं, प्रयास जारी है। हमेशा व्यक्ति को सुधार करते रहना चाहिए, तो मैं डे बाय डे चीजों में इंप्रूवमेंट लाऊंगा और सबसे बेहतर क्लास देने की कोशिश करूंगा। वैसे आज भी मैं अपना 100% दे रहा हूं। मैं जब भी बच्चों के सामने खड़ा होता हूं हमेशा 100% देने की पूरी कोशिश करता हूं और सफल भी होता हूं। चलिए, 17 के बाद 18 नंबर का सवाल है। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े हैं और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको मैं चाहूंगा कि पहले आप करें इस क्वेश्चन को। बच्चों के छोटे मोटे जो जवाब, सवाल जवाब है, इंक्वायरी, वो आप आंसर कर दीजिए। कोई पूछ रहा है बैच कब स्टार्ट होगा, ऐसा इसी सब समस्या के कारण
मुझे नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए सभी बच्चे, इसका आंसर चाहिए मुझे। 2016। इतना जल्दी कौन आंसर दिया भाई? चेतक पांडे। मुझे लग रहा है गूगल सर्च कर रहे हैं क्या चेतक? इतना जल्दी कैसे आंसर कर दिए बेटा? ये तो हमसे भी जल्दी किया आंसर। सवाल यहां दिखा नहीं कि आपका आंसर आ गया, ये कैसे संभव है? ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। या तो पहले से ये सवाल आप लगाए होंगे, आंसर आपके दिमाग में होगा तो आप आंसर कर सकते हैं इतनी जल्दी, या नहीं तो गूगल सीधे सर्च मार लिया। दो ही तरीके हैं। तो मुझे लगता है चेतक आप लगातार आंसर कर रहे हैं, लगातार बने हुए, तो आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर ली होगी, जिसकी वजह से एग्जाम का आया हुआ सवाल है और आपने आंसर कर दिया। लेकिन कोशिश किया करिए कि जब आप घर पे बैठा करें तो आंसर रटा हो तो भी उसको दोबारा लगाइए, इससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है बेटा चेतक। ठीक है, चेतक ने सबसे पहले आंसर करना शुरू किया था इस पूरी क्लास में। सबसे पहले मुझे याद है, चेतक का नाम जीवन भर याद रहेगा मुझे, जब जब मैं प्रैक्टिस बैच पढ़ाऊंगा चेतक याद रहेगा। एक महाराणा प्रताप के चेतक थे और एक हमारे चेतक हैं। लंबी रेस के घोड़े हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। लेकिन लगाइए, बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या है सवाल भाई? मैं लगा देता हूं, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। 6050 वोट पड़े हैं। मेष 23 का सवाल है, कोई भी वोट अवैध नहीं है। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक मत मिला है। तो बेटा इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 71 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 50। अब देखिए, यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो बेटा ये कितना हो गया? 121 का हो गया। क्या ये कुल वोट है? और 121 का बेटा 8%। ध्यान से, अच्छा 121 बराबर सीधे ये कर लीजिए 6050 के बेटा। कट जाएगा कितनी बार में? साफ तौर से 5 बार में कटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बराबर किसके आ गया? 50 के। हर एक बच्चा देखेगा तो मेरे बच्चों 50 बराबर किसके आएगा? 50 बराबर आ गया 2500 के। हर एक बच्चा ध्यान दे। उसके बाद देखिए, कुल वोटों में से 8% कौन पाया है? ललित पाया है। तो ललित का वोट हो गया 60-50 का 8%। या मेरे बच्चों कितना हो गया? सीधे 484। हर एक बच्चा देखे तो 484 इसमें से माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये आएगा बेटा 2016। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी पूर्वक। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आ जाइएगा अगला सवाल। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला। डाले गए कुल वोटों की संख्या देखिए ध्यान से। कुल वोट 100 है तो 98 ही वोट पड़े हैं और 100 में से 43% पा गया है ए, यानी कि 43 वोट पा गया ए। तो बेटा इसको कितना मिलेगा? 55 वोट मिलेगा बी को। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये 12 वोटों से बी जीत जाएगा। आप कहेंगे सर बी कैसे जीत रहा है? जीत तो ए रहा था। बेटा हमने क्या किया, बी 200 वोट कम पा रहा था, हमने उठा के ये 500 वोट जो अवैध था उठा के बी को दे दिया। 500 वोट जो अवैध है उठा के बी को दे दीजिए तो अब बी क्या होगा? 200 वोट से पहले हार रहा था, अब 300 वोट से जीतने लगेगा कि नहीं? वही यहां पर फिगर दिखाई दे रहा है। 98 वोट टोटल है और 100 में से 43 पाया है ए, तो 98 में से 43 निकालेंगे तो बाकी बचा 55। तो 55 पूरा किसको जाएगा? बी को। बेटा आप कहेंगे सर अवैध भी तो है, तो कुछ मत करिए, अवैध को बी को दे दीजिए। 200 वोट से हार रहा था, 500 वोट मिल जाएगा तो अब क्या होगा? वो 300 वोट से जीतेगा। तो सीधे 12 बराबर किसके बेटा? 300 के। हर एक बच्चा देखे तो 1 बराबर किसके? 25 के। साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो 100 बराबर किसके? 2500 के बेटा। ध्यान से देखिएगा,
लेकिन पूछा गया है डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, पड़ा है केवल 98%, तो इसका 2% क्या आएगा 50, घटा दीजिए तो 2450 वोट। 98% निकालने से अच्छा है कि 100% निकाल करके आप 2% घटा दीजिए। ये चीजें आप सीख तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? संतोष श्रीवास्तव सर की भी एंट्री हो गई है। सेशन को लाइक और शेयर करें, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, इस सवाल को करेंगे आप डू योर सेल्फ। क्लियर है बेटा? अच्छा मैं ही करा दूं, नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए देखिए, बहुत लंबे समय से ये शीट में हमारे सवाल था, लेकिन 23 में पूछ लिया गया। आइए देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1 2 3 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 200%, 300%, 300% की वृद्धि की जाती है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, LBH बराबर घनाभ का आयतन होता है। लंबाई बढ़ी है 200%, यानी कि 2 बढ़ी तो 3 हो गई। चौड़ाई आपकी 300% बढ़ी, 3 बढ़ी यानी कि 4 हो गई। ऊंचाई आपकी 300% बढ़ी, 3 बढ़ी यानी कि क्या हो गई 4 हो गई। तो 4 चौके 16, 16 थी 48। आयतन कितना आ गया बेटा 48, 48/1, यानी कि पुराना आयतन 1 था, नया आयतन 48, तो वृद्धि कितने की 47 गुना। ये आपका उत्तर है। वृद्धि कितने का 47 गुना का। करा दिया मैंने इस सवाल को। आज 30 क्वेश्चन करवाना था, लेकिन आज मैंने आपको भी तो करने को दिया, तो वो समय कंज्यूम हो गया। अब मैं क्लास का सेशन एंड करूंगा। और मेरे बच्चों, मैं फिर से जाते जाते आपको बता दूं सीरियस बातें, आपका नया यूट्यूब चैनल होगा जिसपे केवल सीरियस बच्चे होंगे और उनको पढ़ाया जाएगा। सारे बच्चे नहीं आएंगे उस पे, ओनली सीरियस बच्चे। आना जाना नहीं लगे रहना चाहिए, तो इसलिए नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया। उसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने से, टेलीग्राम। और टेलीग्राम चैनल का जो नेम है स्पेशली सीजीएल के लिए है ये टेलीग्राम चैनल। तो सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर। और जो लिंक है इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे बच्चों, इसका लिंक है वसीम सर द स्पीड, बिना स्पेस के, वसीम सर द स्पीड, बिना स्पेस के। बेटा नोट कर लीजिएगा, हर एक बच्चा फिर से ध्यान दे। इसी पे आपका इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन का ही पीडीएफ डालूंगा। और फिर इसके बाद कल से आपका जो 30 क्वेश्चन का पीडीएफ है पहले मिल जाया करेगा, शाम में आप सॉल्व करके आएंगे तो फिर बहुत मजबूती से आप भी यहां टिकेंगे, कनेक्ट होंगे, और मैं भी मजबूती से कम समय में प्रश्नों को करवा पाऊंगा। जो भी अप्रोच आपको दिए गए हैं, एग्जाम के अप्रोच दिए गए हैं, यही सोच के साथ आपको, इसी सोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहली बार मैं यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूं, पूरी क्लास लगातार मैं आपका यूट्यूब पे सेशन लूंगा बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करवाइए जो सीरियस हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर डालिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद, गुड नाइट।